अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हई। दुराब खान जिसने बरलास को कहीं और भेज दिया था ताकि बादशाह उसे मार ना सके, उसके पोते की जान बच जाए, लेकिन बादशाह पामीर का बदला लेना ही चाहता है, इसलिए तो बरलास को वापस आना पड़ा। अब बरलास वापस आया तो गुलवरी बेटे के गले लगकर बहुत रोती है। एक बच्चे को जाते हुए देख चुकी हूँ, तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। मेरी बात मानो बेटा, यहाँ से भाग जाओ। दूर रहोगे तो मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम जिंदा तो हो, बेशक मुझसे दूर हो, लेकिन पास रहकर तुम मारे जाओगे। तुम चले जाओ बेटा यहाँ से। गुलवरी अपने बेटे को उकसाती है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन बेटा जाना नहीं चाहता। नहीं माँ, मैंने पामीर को मारा है। चाचा मुझे मारकर अपनी तसल्ली करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। दुराब खान जिसने बार बार बादशाह को समझाया कि बरलास से गलती हुई है, उसे माफ कर दो, उसे मारकर तुम चन्नार खान को दुखी करोगे और कुछ भी नहीं। इस तरह तो हई अपने ही खानदान में शुरू हो जाएगी। लेकिन बादशाह खान चूंकि अपनी ही बात पर बसित है कि उसने बदला लेना है तो बस लेना है। ऐसे में दुराब खान को भी गुस्सा आ गया और रात को अपने मुलाजमों को हुक्म देते हुए कहने लगा, हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। इस वक्त ना तो हवेली से बाहर कोई जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा जब तक मैं हुक्म ना दूं। अब दुराब खान बरलास को बादशाह के हवाले खुद करना चाहता है, वो खुद हई करवाना चाहता है। अगर बादशाह यही चाहता है तो दुराब खान को भी गुस्सा आ चुका है कि यही हो जाए अब। लेकिन चन्नार खान चूंकि बाप है, वो तो रात को रोने लगा तो जमदा उसे देखकर बहुत ही सुकून महसूस करती है और चन्नार खान को कहने लगी, शोक तो मौत के बाद मनाया जाता है ना, लेकिन देखो ना, इस हवेली में आज ही शोक का सा समा है, क्योंकि पता है कि कल मौत होने वाली है। अब यहाँ पर जमदा अपने बाप और भाइयों को बहुत मिस कर रही है। उसे मालूम था कि जब बाप या भाइयों में से कोई चला जाता है, कोई अपना चला जाता है, तो क्या दुख होता है। वही दुख आज वो चन्नार खान की आंखों में देख रही है। चन्नार खान रोते हुए उससे कहने लगा, बरलास में मुझे अपना अक्स नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरा बचपन है, और जब इंसान को पता हो कि वो मरने वाला है तो वो तड़प ही जाता है। आज रात इस दुनिया में मेरे बच्चे की आखिरी रात है, ये सोच सोच कर ही मैं कांप जाता हूँ। और जमदा चन्नार खान को देख देख कर ही जी रही है कि वो कैसे तड़प रहा है। जमदा यही सब कुछ ही तो चाहती थी। अपाना भी बरलास की तस्वीर को देखकर बहुत रो रही है। रात को तो आज किसी को नींद नहीं आएगी। अपाना ये ख्याल करती है कि आज रात बरलास की आखिरी रात है, कल के बाद वो बरलास को कभी नहीं देख पाएगी। बरलास खान बरीरा से मिलने भी चाहता है, क्योंकि वो अब सबसे मिल रहा है कि कल तो उसने इस दुनिया फानी से कूच कर जाना है। तब वो रात को शीशे के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अरे बरलास खाना, कल अच्छा सा तैयार होना है, खुशबू लगाकर चचा के सामने जाना है, क्योंकि कल मेरी मौत का दिन है। मौत तो एक ही बार आती है ना, उसको खूब तैयार होकर गले लगाना है। अब बरलास भी अंदर से काफी खौफजदा है और बाकी सब घर वाले भी, यहाँ तक कि बादशाह खान भी। वो भी अपने कमरे में खामोश बैठा था तो बख्तावर उससे कहने लगी, ये मत कहना कि तुम्हारा भतीजा है और तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी उसे मारने की। अगर तुमसे गोली ना चल सकी तो मुझे पिस्टल देना, मैं उसको मारूंगी, मैं अपने पामीर का बदला लूंगी, लेकिन उसको कल के बाद मैं ना देखूं इस हवेली में। इस तरह से आखिरकार दुराब खानदान की रात कट गई। अब सुबह का वक्त आया और बरलास का बादशाह के सामने पेश होने का वक्त भी आ गया। बरलास खान हिम्मत करते हुए अपने चचा के सामने जाता है कुर्बान होने के लिए। तो यहाँ पर चन्नार खान भी मौजूद था। गुलवरी जो बर्दाश्त ना कर पाई, चीखते हुए यहाँ पर चली जाती है, मिन्नतें करने लगती है, खुदारा मेरे बच्चे को बख्श दो, माफ कर दो इसे, वो दिल से माफी मांगता है आपसे, खुदारा इस पर इतना जुल्म ना करो, मैं पहले ही अपने एक बच्चे का जनाजा देख चुकी हूँ, दूसरे बच्चे का जनाजा उठता हुआ देखने की हिम्मत नहीं। ऐसे में वो रोती गई और अपने बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन चन्नार खान जो खुद रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, वो बहुत ही हिम्मत करते हुए अपनी बीवी को यहाँ से धक्का देते हुए गिरा देता है और फिर अपने भाई से मुखातिब होते हुए कहने लगा, लाला मारो इसे, किस्सा खत्म करो, जल्दी करो, हमारी जान सूली पर अटका है, मार दो इसे। बादशाह खान भतीजे के सामने गन तान लेता है, लेकिन फिर उसके हाथ गन चलाने की हिम्मत नहीं रखते। वो सोचने लगा, अगर बरलास को इस टाइम मैं मार दूं, खत्म कर दूं, तो बरलास की अजियत खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसका अपना भाई अजियत में आ जाएगा। वो ये नहीं चाहता। वो एक ही पल में बरलास खान को मारकर पामीर का बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो बरलास खान को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। ऐसे वो हई करना नहीं चाहता, इसलिए
वो इस टाइम गोली नहीं चलाएगा, बल्कि वो हुक्म देगा कि बरलास खान ने जिसकी खातिर मेरे बेटे को मारा, वो बरलास खान को कभी ना मिले। गुलाब खान कभी भी अपनी बेटी अपाना का रिश्ता बरलास से नहीं करेगा। यही मेरा फैसला है, यही बरलास की सजा है कि अपाना का रिश्ता कहीं और हो जाए, उसकी शादी जल्द अज जल्द कहीं और कर दी जाए। अब ये सजा तो बरलास को काबिले कबूल नहीं, बरलास के लिए गोली खाना ज्यादा आसान था। लेकिन चन्नार खान और बाकी सारे घर वाले इस फैसले पर खुश हैं, इस सजा पर खुश हैं। लेकिन बरलास खान इस सजा पर खुश नहीं। वो दिन रात तड़पेगा, पल पल मरेगा अपाना की जुदाई में, जो वो नहीं चाहता। और अब इसकी सजा यही है कि उसे अपाना से दूर किया जाए। और फ्रेंड्स, आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि जंदूल, जिसके बाप का अंगूठा दुराब खान ने काटा था सिर्फ ज़मीन के सिग्नेचर करने के लिए, ज़मीन के कागजात पर अंगूठा लगाने के लिए, जो कि वो नहीं लगा रहा था। ऐसे में दुराब खान ने फर्स्ट एपिसोड में जंदूल खान के बाप का अंगूठा काट कर खुद ही वो कागजात पर अंगूठा लगाया था। अब जंदूल खान भी चूंकि दुराब खान की नस्ल से वो बदला लेना चाहता है, उसके बेटों से वो बदला लेना चाहता है, इसलिए आगे चलकर वो दुराब खान के बेटे बादशाह खान से ये बदला लेगा, उसका हाथ काट देगा, ताकि दुराब खान तड़प जाए, उसे पता चले कि अपनों का जिस्म का जब कोई हिस्सा कट जाता है तो कितनी तकलीफ, कितनी अजियत होती है। और दुराब खान को बेटे का ये हाल देखकर वाकई अजियत मिलेगी। अब के बार बख्तावर पागल हो जाएगी, जैसे जमदा की माँ पागल हो चुकी है अपने बच्चों को और शोहर को मरता हुआ देखकर। तो ऐसे ही बख्तावर ने जो पहले अपने बेटे को मरता हुआ देखा और अब शोहर का ये बेहाल सा हाल देखा, तो वो भी पागल हो जाएगी, चीखने लगेगी कि वो तो पछता रही है कि वो यूके से यहाँ क्यों वापस आई। लेकिन दुराब खान के खानदान की सजा अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक बादल गुलाब खान को भी मारेगा। फ्रेंड्स, ये ड्रामा सभी ड्रामों से हटकर है। ऐसे तो ड्रामास नहीं बना करते, ऐसे तो इंग्लिश मूवीज़ बना करती हैं। इतना एक्शन, इतना सस्पेंस, इतना खौफ, ये सब देखने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। वरना तो हम लोग सिर्फ रोमांटिक सीन्स, लव स्टोरीज या फिर सास बहू के झगड़े ही देखते हैं ड्रामास में। लेकिन ये ड्रामास काफ़ी हट के बना, बहुत ज़बरदस्त कास्ट है, हर कोई अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभा रहा है, देखने का मज़ा आता है। लेकिन फ्रेंड्स, ड्रामा में जब भी कोई पिस्टल का सीन या ब्लड वगैरह दिखाया जाता है तो मैं उसे ब्लर कर देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ये सब कुछ दिखाना अलाउ नहीं। इसकी वजह से यूट्यूब काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस करता है। वरना तो स्टोरी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड्स की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सके। अल्लाह हाफिज़।